जिन्होंने अदा की, उनके स्मृति दिवस पर माननीय चंद्रजीत यादव को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए बस इतना कहना चाहूंगा कि ये भारत देश एक अजीबोगरीब देश है। यहाँ पर तमाम विचारधाराएं शुरू से रही हैं, लेकिन उन विचारधाराओं के बीच मुख्य रूप से दो ही तरीके का फासला रहा है। एक वह विचारधारा जो मानवता के विरोध में रही है, उसमें तमाम भले शाखाएं हो सकती हैं। दूसरी वह विचारधारा जो मनुष्य मात्र को एक समान मानने वाली और मानवीय गरिमा हर मनुष्य को प्रदान करने वाली मानवतावादी धारा, उस धारा में चंद्रजीत यादव थे। वो लंबी श्रृंखला है, बहुत सारे नाम आएंगे। उन नामों पर की चर्चा न करके मैं सीधे यह बात कहना चाहता हूं कि आजमगढ़ में जन्मे उस लाल ने, उस महापुरुष ने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट खेमे से जो यात्रा आरंभ की, उस यात्रा के भुक्तभोगी हम भी हैं, बहुत सारे नौजवान भी हैं, बहुत सारे लोग रहे हैं। इस भारत में सामाजिक न्याय और एक समान मनुष्य की कल्पना और सच्चे लोकतंत्र की स्थापना कैसे होगी, शुरू में ही आदरणीय संचालक जी ने इस ओर इशारा किया था कि विभिन्न विचारधाराओं के बीच जो बहसें चल रही हैं कि नहीं इसी माध्यम से हो जाए। लंबे समय तक हम लोग जुड़े रहे हैं मार्क्सवादी राजनीति से, और आज भी हमारा मूलतः विश्वास यही है कि समाधान वही होना है। लेकिन भारत के मार्क्सवादियों के बीच जहां चंद्रजीत यादव रहे, जहां आज भी तमाम तरीके के खेमे मौजूद हैं, उसमें हम भी कहीं हैं और कहीं न कहीं जुड़े हुए तमाम लोग हैं। उन लोगों की तमाम विचारधाराओं पर जो आरोप है, उन पर जो आरोप है कि शुरू से जो लगते आ रहे हैं कि भारत का मार्क्सवाद इस देश का जो अद्भुत सामंतवाद है, जो उच्च वर्गीय वर्णवादी, जातिवादी, ब्राह्मणवादी, मनुवादी जो सामंतवाद है, जो विलक्षण और अद्भुत है इस देश में, दुनिया के सामंतवाद से अलग है, उस सामंतवादी विचारों की गिरफ्त में है। वह यह नहीं चाहता, यह नहीं मानता। वो कहता है कि जब क्रांति हो जाएगी तो यहाँ के जो जाति उत्पीड़न है, जो सामाजिक अन्याय है, वो अपने आप समाप्त हो जाएंगे। ये अवशेष है, इस पर बहुत ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, इसके संघर्षों में शामिल होने की जरूरत नहीं है। बस मजदूर वर्ग की चेतना को लोगों के बीच कायम कीजिए और मजदूर वर्ग की क्रांति हो जाएगी और साम्यवाद स्थापित हो जाएगा, सारे सवाल हल हो जाएंगे। लंबे समय तक हम लोग भी उसी धारा में रहे, चंद्रजीत यादव भी लगे रहे, और आज जब हम उत्पीड़न झेल रहे हैं, आज जब हमारे मार्क्सवादी साथियों के घरों में जब हम जाते हैं और भूसे के घर से जब गिलासें आती हैं, जब थालियां आती हैं, वह लोग महसूस नहीं करते हैं, लेकिन हम लोगों ने महसूस किया है। तब ये महसूस होता है कि क्या मतलब, एक आदमी कामरेड हो जाएगा, परिवार वही रहेगा, समाज वही रहेगा, गिने चुने लोग इनकलाब जिंदाबाद इस तरह बोलते रहेंगे इस देश में। और इस देश में जाति जो संरचना है, जो जातीय विचार है, जो जातिवाद है, जिसके तहत सामाजिक अन्याय जन्म लेता है, जो उच्च नीच की जो कल्पना है, जो इस देश के सामंतवाद का अद्भुत चरित्र है, यह कायम रहेगा, यह सामाजिक अन्याय बना रहेगा। किस तरह से मजदूर वर्गीय एकता कायम हो, मजदूरों के बीच जो विभाजन है विभिन्न जातियों का, वह एक दूसरे को अपने से नीचा समझते हैं, एक अपने को या तो किसी से बड़ा समझते हैं या नीचा समझते हैं, और उनके जीवन के रोजमर्रा की जिंदगी में ये चीजें शामिल हैं। और आज तो खैरनांजी से लेकर के और तमाम क्षेत्रों में जो हत्याएं हो रही हैं, जो जाति के नाम पर झगड़े हो रहे हैं, जो दमन हो रहे हैं, ऐसी परिस्थितियों में चंद्रजीत यादव की स्मृति सभा में यह विचार और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये सामाजिक न्याय की जो अवधारणा, सामाजिक न्याय स्थापित हो, जहां पर मार्क्सवादी खेमे के बीच से सवालों का उत्तर नहीं मिल रहा था, वहीं से आगे चल करके चंद्रजीत यादव ने सामाजिक न्याय की बात किया कि हमारे हर आंदोलन का, हर इनकलाब का, हर समाजवाद का पहला बिंदु होना चाहिए जाति उन्मूलन।
अगर जातियों की धारणा, जाति व्यवस्था अगर इस देश में कायम है तो कोई भी समाजवाद स्थापित नहीं हो सकता, कोई लोकतंत्र स्थापित नहीं हो सकता, कोई साम्यवाद नहीं स्थापित हो सकता, कोई इनकलाबी क्रांति नहीं हो सकती। इसलिए इस देश के अद्भुत चरित्र को समझने की जिम्मेदारी आज हम लोगों के कंधे पर है। इस स्मृति सभा के बाद और आगे, जैसा कि संचालक जी ने इशारा किया, हम लोगों की परिस्थितियां, मेरी कुछ परिस्थितियां ऐसी नहीं है जो 10 साल पहले थी, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इस तरह की कोई चर्चा और भागीदारी होती है उसका हिस्सा जरूर बने। कि आज क्या होगा, आज कौन सा रास्ता होगा जो समाज, उसका हिस्सा जरूर बने। कि आज क्या होगा, आज कौन सा रास्ता होगा जो सामाजिक न्याय की जो मूल आधारशिला है, जो विश्व स्तर पर स्थापित किया गया कि धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पूर्वाग्रहों के आधार पर या लैंगिक पूर्वाग्रहों के आधार पर समाज में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये सामाजिक न्याय की मूलभूत अवधारणा। इस अवधारणा को भारत की धरती पर कैसे हम स्थापित करेंगे? इसलिए भारत के सामाजिक चरित्र को बिना समझे और सभी राव शंकराचार्य से लेकर के बाबा साहब अम्बेडकर से लेकर के और बुद्ध से लेकर के, जहां वो मानवता के खिलाफ षड्यंत्र के विरुद्ध पहली शुरुआत किया था, वहां से लेकर के पूरे भारतीय भौतिकवादी संघर्षों को, भारत के इनकलाबी जो परिवर्तनकामी संघर्ष, उसको समेटते हुए आज ये हम लोगों को विचार करने की जरूरत है कि कैसे यहाँ पर सच्चा लोकतंत्र स्थापित होगा, सबको मानवीय गरिमा और सम्मान मिलेगा, कैसे भाईचारे का समाज स्थापित होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद।